अम्मी, मैंने आपको कहा था कि मैं चला जाता हूँ। आप जिद करके मुझे ले आए। चुप कर, कोई सुन लेगा। भाई साहब ने खुद कहा था कि शहजाद को लेके आना। काफी दिन से मुलाकात नहीं हुई, थोड़ी देर बैठ के चले जाना। भाई साहब, आप कहाँ चले गए थे? शहजाद स्पेशली आपसे मिलने आया है। मैं किचन में देखने गया था लड़कियां क्या कर रही हैं। ओहो, वो आफत आई भी होगी। दोनों की बड़ी छनती है। कह ले आंटी, कह ले, जो दिल में है कह ले। बद्दुआ, आफत और कुछ कहना हो तो वो भी कह ले, कहीं कोई अपार ना अंदर रह जाए। बाबा जी चाय अभी पीनी है, थोड़ी देर ठहर के। जाओ, कायनात को कहो ले आएगी। भाई साहब, आपने तो इसे बहुत ही सर चढ़ाया हुआ है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे ही वो ऊपर से ऐसी लगती है तो दिल की बहुत अच्छी है, साफ है दिल की। हम सब का बहुत ख्याल रखती है। सच पूछो तो मेरा भी उसके साथ दिल लगा हुआ है। मामू जान, इसने कायनात का भी दिमाग खराब कर दिया होगा। आपने सुना ही होगा ना, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। ये मुहावरा खास लड़कियों के लिए बनाया गया है। और गंदा खरबूजे का तो रंग कभी उतरता ही नहीं है। कायनात बेटा, चाय ले आ। जी अब्बू, ला रही हूँ। अब क्या हो गया मेरी दुआ को? किसकी बद्दुआ ले आई हो जो मुंह फूल के गुप्पा हो गया है? बाजी, अब मैं हर किसी की बात तो नहीं सुन सकती ना। आप लोगों की बात और है भाई, आप घर के बंदे हो, घर में हो जाती है ऊंच नीच। लेकिन ये बाहर के लोग, भाई अब मैं इनकी नहीं सुन सकती। ये बाहर के लोग कौन है? वो तो नहीं हो सकती। कहीं तुझे उसने तो नहीं कुछ कह दिया? नहीं बाजी, वो तो आंख उठा कर भी नहीं देखते। ये आंटी है ना, खामखा में मुझे आफत कह दिया। अब भाई मैंने इनका कौन सा ऐसा नुकसान कर दिया है जो ये ऐसा बोलने लगी। अब तो मेरा दिल करता है कि मैं इनके घर जाके ना 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 ना, ऐसा सोचें भी ना। और तुझे जाने किसने देना? हाँ, हमारे घर का ये मलबा, ये गंद कौन साफ करेगा? तू नहीं साफ करना है ना, है ना? अम्मा जाने से पहले तेरी ड्यूटी लगा कर गई थी। अब जब तू अम्मा के पास जाएगी, करनी अपनी मर्जी। इस दुनिया में ऐसे ही चलेगा। हाय अल्लाह बाजी, खुदा का खौफ करें, क्या कह रही हैं आप? मैं अब चाय लेके जा रही हूँ, ठीक है? कि किचन का सारा सामान समेट लो। पप्पो किचन में भी आ सकती हैं। अगर किचन में आ गई तो कहेंगी यहाँ कौन सी आफत आ गई थी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पप्पो जी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटम, मेरे पास बैठो मेरी जान। मामू जान, कायनात को समझा लें, दुपट्टा ठीक से सर पे लिया करें। बाल नजर नहीं आने चाहिए। ये यूनिवर्सिटी भी इसलिए ही जाती होगी, बालों की नुमाइश करती होगी। वहां तो और भी कई तरह के खराफात होते होंगे। तौबा तौबा, अल्लाह इन्हें हिदायत दे। पप्पू, आप देख रही हैं ये मुझसे किस तरह से बात कर रहे हैं? ये बात आप आराम से भी कर सकते थे। और ऐसे क्या गलती कर दी है मैंने? बस बेदहानी में नहीं ख्याल रहा। मामू जान, ये इसका कसूर नहीं है। अब हर तरफ यही कुछ हो रहा है, हर तरफ बेहयाई है।
हम दीन से दूर हो रहे हैं। चुप कर, जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहा है। पापा देख रही हैं आप, अब मुझे बेहयाई का ताना भी दे दिया इन्होंने। जो देखा है वही कहा है, और तुम्हारी सलाह के लिए कहा है। पहले खुद की सलाह तो कर लें आप। सलाम का जवाब देना तक तो आपको गवारा नहीं है। सलाम करना और उसका जवाब देना दीन की बुनियाद है, और आपकी तो बुनियाद ही हिली हुई है। तू मुझे दीन सिखाएगी? चल, मैं अब तुझसे दीन सीखूंगा। मैं तो तेरी सलाह करना चाहता था, मगर तू। पहले खुद की सलाह कर लें, उसके बाद दूसरों की कीजिएगा। कायनात, खुदा के लिए चुप कर जाओ, जाओ यहाँ से, अब्बू आप भी जाओ। मम्मी देखा, देखा आपने मेरी कितनी बेइज्जती कर गई। मैं इसलिए नहीं आना चाहता था। अब यहाँ मैं एक मिनट के लिए भी नहीं रुकूंगा। आप खुद चले आना। शहजाद, जा रहा हूं। शहजाद, पता नहीं क्या हो गया इनको। भाई साहब, भाई साहब, बच्चे। राबिया, चलो कायनात को देखो, रो रही होगी। भाई साहब, आप ठीक रहें प्लीज। रो रही हो? इतनी जल्दी रो पड़ती हो? इतनी जल्दी आंसू निकल आते हैं? हाँ ना, मेरे आंसू हैं। मैं इन्हें अपने पास रखूं या फेंक दूं, आपको इससे क्या है? अच्छा, अब मेरा तुझ पे कोई हक नहीं रहा, सब खत्म हो गया। नहीं पप्पू, ऐसी बात नहीं है। आपका पूरा हक है मुझ पर। आप तो मेरी माँ हैं, मगर ये आंसू मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। अगर ये आंसू मेरे पास ना रहे तो मैं मर जाऊंगी घुटन से। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे तुझे कुछ हो मेरी चंदा, तत्ती हवा भी ना लगे तुम्हें। चला गया आप पे शहजादा, इस चांद को ग्रहण लगा के। आप किसका साथ देगी? आप पता है मुझे। शहजाद दिल का बुरा नहीं है, बस वो इस संगत में रह के ना उसका दिल सख्त हो गया। वो एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो जुबान की काट होती है दिल को भी काट देती है। फिर दिल की कहाँ सुनी जाती है? जुबान की काट है ही ऐसी, बुनियादें तक हिला देती है। क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? ऐसी बात नहीं, आप मेरी माँ हैं। अम्मी के जाने के बाद आपने कभी भी मुझे ममता की कमी महसूस नहीं होने दी। ममता के सामने दुनिया के तमाम जज्बे छोटे पड़ जाते हैं। ममता तमाम रिश्तों पर हावी रहती है। तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। अब मुझे कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं है मेरा बेटा, मेरी चंदा। जी पप्पू,
जब तक ममता ममता से नहीं टकरा जाती। मैं तब भी इंसाफ करूंगी, ममता पे बट्टा नहीं लगने दूंगी। तुम देखना। जब दोनों पलड़ों में ममता आ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी पप्पू। Mm-hmm.